अखियां कहे और निहारन दे। सुंदर भाव है। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। नेत्र ही चर्चा कर रहे हैं आपस में। सबसे पहले जब भगवान का दर्शन किया तो नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। भक्त की पहचान होती है जब भक्त भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति करने लगता है, ऐसा एहसास करता है कि मुझे भगवान स्पर्श कर रहे हैं, भगवान का मैं दर्शन कर रहा हूं, तो उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा विचार आने पर जब भक्त की आंखों से अश्रु निकलते हैं तो पुत्री क्या कह रही है? पुत्री कहे सामने से हट जा। अरे सामने से हट जा, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब आंसू बहने लगते हैं, जब नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं तो दिखना बंद हो जाता है। तो पुत्री प्रार्थना कर रही है कि सामने से हट जा, लेकिन आंसुआ क्या कह रहे हैं? असुआ कहे पाँव पखारन दे। हट जाऊंगा, लेकिन पहले परमात्मा के चरणों को धूल तो लेने दे, भगवान के चरणों को थोड़ा सा प्रक्षालित तो कर लेने दे। आगे भी चर्चा हो रही है कि पलके कहे मूंद ले मोहन को, पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। पलके कह रही हैं कि कहीं ये दिव्य छटा अंतर ध्यान ना हो जाए, कहीं मैया लाला को मुझसे दूर ना कर दे। इसलिए पलके कह रही हैं कि इस सुंदर छटा को, भगवान की इस माधुरी छटा को अपने अंदर कैद कर लो। जैसे देख रहे हो, देखते देखते आंख बंद कर लो तो वही छटा चित्त में समा जाती है। तो पलके कह रही हैं कि कन्हैया को मूंद लो अपने अंदर, लेकिन अखियां कहें और निहारन दे। अखियां कहती नहीं, जब तक कन्हैया है सामने तब तक देखने दो इनको, अभी मत बंद करो नेत्र। आपस में ही बात कर रहे हैं, बाबा की टकटकी लग गई, बाबा भगवान से बात कर रहे हैं, जीव ब्रह्म से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीव और ब्रह्म का मिलाप हो गया। अब बहुत देर हो गई, मैया ने सोचा बाबा कहीं टपक तो नहीं गए हैं, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरे सुंदर लाला को नजर लगा रहे हैं। हाँ? माताओं को अपने बालक में बड़ा स्नेह होता है, बालक कितना भी काला हो लेकिन उसको नजर अवश्य लगेगी, ऐसा उनके हृदय में आता है। मेरे लाला को कहीं नजर तो नहीं लगा रहे हैं बाबा? खूब जोर से हिलाया, अरे महाराज उठिए, कहां खो गए? गर्गाचार्य जी महाराज के नेत्र अब खुले हैं, अभी तक तो दिख रहे थे, अभी तक जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन अब भगवान को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं साक्षात जगदीश्वर का नामकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैया बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। वैसे तो मैया नाम क्या रखूं मैं इसका? तान्यहं वेदनो जनाः, इसके नाम को तो आज तक वेद भी नहीं जान पाए हैं। जो साक्षात जगदीश्वर का ही स्वरूप है, वो वेद भी जिसके नाम से परे हैं, उस प्रभु का नाम मैं नहीं रख सकता हूँ। कौन रख सकते हैं? बोले इनके भक्त रख सकते हैं उनका नाम। ये जैसी जैसी लीला करते जाएंगे, गुण कर्मानुरूपाणी, इनके उन्हीं गुणों को देख करके, इनके उन्हीं लीलाओं को देख करके भक्त इनका नाम रखेंगे। बोलो राधे राधे। बहूनि सन्ति नामानि, इनके अनेकों नाम होंगे, सब अपने अपने अनुसार इनका नाम रखते जाएंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा। देखिए हमारे कन्हैया को सब अपने अपने अनुसार बुलाते हैं। कोई गोपाल कह देता है, भगवान सुन लेते हैं, कोई गोविंद कहता है, भगवान सुन लेते हैं। भगवान तो यही दर्शन करते हैं कि कौन हमको पुकार रहा है। भगवान पुकारना देखते हैं,
कैसे पुकार रहा है, क्या कह के पुकार रहा है, ये भगवान नहीं देखते हैं। बहुनी संति नामी, बहुत नाम होंगे इसके। मैया ने कहा बाबा वो तो ठीक है, कम से कम अभी काम चलाने के लिए एक नाम रख दो। तो बाबा भगवान का नाम क्या रख रहे हैं? बोले तुम्हारा लाला जो है ना वो सबको आकर्षण करने वाला होगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ। जब ये खिलखिला के हंस दिया करेगा ना, जब हंसने पर इसके दांत चमकते हुए निकलेंगे तो उस अद्भुत छटा को देख करके, उस माधुरी मुस्कान को देख करके भक्त मोहित हो जाया करेंगे, आकर्षित हो जाया करेंगे। इसलिए नाम क्या रख रहे हैं? बोले कार्षयति इति कृष्णः, सबको अपने माधुरी से आकर्षण करने वाले का नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का सुंदर नाम हो गया। बलराम जी का नाम बलराम हुआ, कृष्ण हुआ, लेकिन दोनों का नाम कठिन है। बलराम जी का नाम बड़ा है, अब कृष्ण का नाम कठिन है। कहने में ही जिह्वा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कृष्ण। हाँ, तो मैया ने क्या सोचा कि ये नाम जो है ये तो बस सर्टिफिकेट में काम आएगा। बोलो राधे राधे। कृष्ण का नाम कन्हैया कर दिया और बलराम जी का नाम बलदाऊ कर दिया। दोनों भैया सुंदर स्वरूप बना करके ब्रज मंडल में विचरण करने लगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब ब्रज मंडल की गलियों में निकल जाते हैं ना, तो सुध बुध बिसरा करके सभी ग्वाल बाल भगवान का दर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं। भगवान ब्रज मंडल में सबको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन एक दिन एक गोपी ने भगवान को रोक लिया और रोक करके क्या कहती है? सुनो लाला, हमारी गलियों में मत आया करो, हमारी गली में तुम मत आया करो। भगवान ने सुना, बाप सब चाहते हैं कि हम सबके गलियों में आए, हमारे दर्शन से सब प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारी गलियों में ना आया करें। क्यों? उस गोपी का जो भाव है, सूरदास जी महाराज लिखते हैं, इतना दिव्य भाव है, इतना सुंदर भाव है कि इस भाव को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ऐसा लगता है कि दर्शन देने उस गोपी के यहाँ बार बार जाएं और बार बार उस सूक्ति को सुने। गोपी क्या कह रही है कि लालन मेरी एक विनय सुनियो, लालन मेरी एक विनय सुनियो, मोरी गलिन में अयो ना। लालन मेरी एक विनय सुनियो, मोरी गलिन में अयो ना। अयो तो करुणा करके हंसी टेर सुनइयो गइयो ना, हंसी टेर सुनइयो गइयो ना। क्योंकि लाला तुम जब मेरे गलियों में आते हो, जब खिलखिला के हंस देते हो ना, जब तोतली बाने में गाने लगते हो ना, तो सुध बुध विसरा करके मैं अपने घर के सभी काम को छोड़ करके बस तुम्हें ही देखने लगती हूँ। मुझे कुछ नहीं याद रह जाता है, मन करता है कि बस इस सुंदर स्वरूप के देखते रहो, देखते रहो, जी ही नहीं भरता है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा मुस्कुराना, तोतली बानी में तुम्हारा गाना हमें पागल कर देता है। अब चलो इतना सह भी लें, तुम हंसो, तुम्हारी हंसी को सह भी लें, तुम गाओ, तुम्हारे गान को हम सुन करके सह भी लें, लेकिन उसके आगे भी तुम और विडंबना में डाल देते हो। कब? गइयो तो अधराधर के, गइयो तो अधराधर के, मुरली मधुर बजइयो ना। गइयो तो अधराधर के, मुरली मधुर बजइयो ना। तुम्हारा गाना, मुस्कुराना सब सह लेते हैं, लेकिन जहां तुमने एक बार अपने अधरों में रख करके मुरली बजाया ना, दो प्यारे, सब कुछ घुसरा करके ऐसा लगता है कि बस तुम्हें अपने अंक में भर करके बस अपना कर लें तुम्हें। चलो उतना भी हम सह लेते हैं, तुम हमें आनंद के उस रस में डुबो तो देते हो, लेकिन ऐसा अद्भुत दर्शन देने के बाद जो चले जाते हो, तो आनंद के बाद जो विरह की पीड़ा होती है हम उसको सह नहीं पाते हैं। आओ हमारे गली में, लेकिन एक वादा दे करके आओ। कौन सा?